द क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू। बेसिकली बार्मर सीरीज के आपका फर्स्ट लाइन हाइड्रोजन वेवलेंथ निकालनी है फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज़ की। दिस इज़ योर क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसा कि बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब आपकी थॉमसन्स मॉडल फेल हुआ था, बोहर का मॉडल आया था, तो बोहर के मॉडल ने यहीं एक ये एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ था कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस ऑर्बिट में आपकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। ओके, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में हम उसको एनर्जी देंगे, सपोज दैट ये हमारा एक ऑर्बिट है, ये हमारा दूसरा ऑर्बिट है, तो अगर मान लो इसका एनर्जी 10 जूल है, नॉट इट इज़ 10 जूल, जस्ट सपोज दैट अगर इसकी एनर्जी 10 जूल है, इसकी एनर्जी 15 जूल है, तो अगर हम इसको 15 जूल एनर्जी देंगे तो अब अपने ये इस ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व करेगा, ये क्या करेगा अपने 15 जूल वाले ऑर्बिट में जाके उसमें रिवॉल्व करेगा जब हमने इसको एनर्जी दी। ओके, और जब इसको हम ये एनर्जी रिलीज़ करके जब ये लास्ट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, 15 जूल वाले से 10 जूल वाले में आएगा, तो ये 5 जूल एनर्जी को आपको रिलीज़ करता है। तो ये जो 5 जूल एनर्जी रिलीज़ करता है ये क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट आपके निकलती है, फोटोन की फॉर्म में आपके निकलती है। यही जो आपका स्पेक्ट्रम बनता है जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, जैसे सेकंड से फर्स्ट में गया, थर्ड से फर्स्ट में गया, फोर्थ से फर्स्ट में गया, ये जो पूरा स्पेक्ट्रम बनता है ये आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ओके, सो इसकी जो एनर्जी होती है, लेट अस फर्स्ट डिराइव द फार्मूला फॉर वेवलेंथ। जो एनर्जी आपकी होती है इन एन nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये आपकी क्या होती है, इन एन nth ऑर्बिट माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इन द ब्रैकेट और दिस इज एन स्क्वायर। ये आपकी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में है वहाँ पे उसकी एनर्जी होती है। सपोज दैट ये nth ऑर्बिट में था तो nth ऑर्बिट की एनर्जी ये है। अब हम मान लेते हैं कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड ऑर्बिट है आपकी, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो क्या करेगा, ये आपकी एनर्जी को रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो जब सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में रिलीज़ करेगा, इसकी एनर्जी आपकी E1 है, इसकी E2 है, तो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, यहाँ पे E2 यहाँ पे E1, तो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, E2 माइनस E1। एनर्जी वी नो दैट इट इज़ इक्वल्स टू h न्यू एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर 1 बाई एन 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन 1 स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड। ये माइनस साइन को अंदर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर एम और एच को नीचे ले लो, तो न्यू इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एच क्यूब 1 बाई एन 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन 2 स्क्वायर। दिस इज़ योर फार्मूला। अगर हम वेव नंबर के फार्मूले से देखें वो होता है 1 बाई लेमडा और लेमडा इक्वल्स टू सी बाई न्यू, तो 1 बाई सी बाई न्यू it becomes nu by c, so wave number is equals to nu by c और न्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या है, ये है। यहाँ से हम न्यू की वैल्यू पुट अप करते हैं तो क्या होगा, 2 पाई एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर। ओके, अपॉन यहाँ पे आपका c था और h क्यूब, CH cube. This is our formula for wave number or this is equals to 1 by lambda also, that is 1 by lambda। तो यहाँ से 1 by lambda का हमें फॉर्मूला मिल चुका है। ये क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं R। जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, पाई आपका 3.14, दिस इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Z square, that is for hydrogen atom it is 1. Charge on electron 1.6 into 10 to the power minus 19, 3 into 10 to the power 8, 6.6 into 10 to the power minus 34. सो जब ये सारी वैल्यूज़ आप रखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी, इस जो वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर मीटर. ओके, और इस कांस्टेंट को जो हम कहते हैं ये हमारी क्या कहलाई जाती है, रेडबर्ग कांस्टेंट R, दैट इज़ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को हमको मिलती है. अब ये स्पेक्ट्रम आपका क्या होता है, यहीं से आपका स्पेक्ट्रम डिनोट होगा. अब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा जब सेकेंड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट से हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो वो जो एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, उसको हम क्या कहते हैं, तो पहली सीरीज़ बनती है दैट इज़ कॉल्ड बामर सीरीज़, सॉरी लाइमन सीरीज़. बामर इज़ द सेकेंड वन सीरीज़. ओके, तो इसके लिए आपकी वेवलेंथ क्या होगी, 1/λ इक्वल्स टू 1/r. 1 कहाँ पे आना है, फर्स्ट में आना है, 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. यहाँ पे आपकी n2 क्या हो सकती है, n2 इक्वल्स टू या तो 2 से आएगा या 3 से आएगा या 4 से आएगा, डॉट डॉट डॉट. तो ये सीरीज़ हमारी क्या कहलाती है, लाइमन सीरीज़. अब यहीं अगर सेकेंड ऑर्बिट में आएगा थर्ड से फोर्थ, 1/λ R कहाँ से आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, माइनस कहाँ से आएगा, या तो थर्ड से आएगा या फोर्थ से आएगा या फिफ्थ से. n इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6. तो जो आपकी विजिबल लाइट शो होगी दैट इज़ कॉल्ड बामर सीरीज़. ओके, सिमिलरली अच्छा यहाँ पे एक बात और, ये जो हमें विजिबल लाइट दिखती है ये हमें यूवी में दिखती है, ये हमारा विजिबल रीजन में दिखती है. ओके, अब यहाँ पे इसके बाद में क्या आएगा, अगर थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो वो हमारी क्या होती है, पास्चन सीरीज़ होती है. अगर फोर्थ में आ रहा है ब्रैकेट होगी, अगर फिफ्थ में आ रहा है तो वो पीफुंड होगी. खैर इतना आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं तक के देखना है. तो हमें लेमडा का क्या फार्मूला मिल गया बामर सीरीज़ के लिए, 1/λ इक्वल्स टू R, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 इज़ 3 स्क्वायर. यहाँ पे आपका स्क्वायर होगा. अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे. हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज़. तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज़ कब रिलीज़ होगी, जब ये 3 से आएगा 2 में. सो आवर वेवलेंथ वुड बी 1/λ इक्वल्स टू के 1/λ इक्वल्स टू R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर. दिस इज़ आवर फार्मूला. 1/λ इक्वल्स टू R की वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 10 to the power 7, 1/2 square that is 1/4 minus 1/9. So what will be here, 1/λ equals to 1.097 into 10 to the power 7. The LCM would be 36. What it will be, 9 minus 5, sorry 4, 9 minus 4, 1/λ equals to 1.097, 10 to the power 7, 5/36. ओके, नाउ यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, लेमडा को कैलकुलेट करते हैं. तो लेमडा हमारा यहाँ से कितना आएगा, ओके, एनीथिंग एल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, इक्वल टू नहीं. तो यहाँ से हम लेमडा को कैलकुलेट करते हैं. तो लेमडा हमारा कितना आएगा, 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये आपका क्या आया, लेमडा. 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 35.7
2, पॉइंट हटाइए कितना आ जाएगा, 2 0 हो जाएंगे। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आपका आता है, ओके, नो प्लेस फॉर डिवाइडेशन इज हियर, 9 7 डिवाइडेड बाई व्हाट इज इट, सॉरी 7200 divided by 1097. Okay, so here will be 6 times 6 7 42, carry out 4, 6 9 the 54 58, 6 1 the 6, here would be 8, here would be 1, would be 6, 6180, what it will be, 8 1 6, okay, 6180. now point, okay, 618, and here point we will put a 0 over here. now it gives gets 6.5 times, so 5 9 is 35 का 5, carry out 3 45 3 48, and 5 1 the 5, here will be 5, 8 out of is 79, and here would be 695, and here would be पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ाएंगे आपका, यहाँ पे आपका कितना आएगा, ये हुआ, ओके, सो here will be 6 times again, so what will be 6582, what it will be, here is 8 6 3, again 0, and here will be 6, 3 times. okay, so the answer will be lambda is equals to 6.563 into 10 to the power minus 7, this is, और भी ये 10 to the power 7 ऊपर आएगा, दैट इज़ 10 to the power minus 7, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 65, ये 3 डिजिट्स इधर बढ़ा दीजिए, 6563 into 10 to the power minus 10 equals to 65563 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में है, दिस आंसर इज़ इन मीटर, सो जो भी आंसर आप लिखते हो दैट इज़ करेक्ट वन। थैंक यू।